मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो ये सीरीज है इंग्लिश वोकैब। इस सीरीज का नाम है इंग्लिश वोकैब और मैं प्रूफ कर चुका हूं कि केवीएस पीआरटी में आपके पास 4 से 5 नंबर आएंगे इंग्लिश वोकैब से, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट किया हमने रूट वर्ड से। कहां से स्टार्ट किया? रूट वर्ड से स्टार्ट किया, ठीक है ना। हमने रूट वर्ड से स्टार्ट कर लिया। अब देखते हैं, इसको आगे समझते हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले अब ये चल रहा है डे 10 आई थिंक, ठीक है ना। तो पहला रूट वर्ड आपके पास आ गया मैक्रो, या इसे कहते हैं मेगा। एक वर्ड सुना होगा मेगा स्टार चिरंजीवी, है ना। तो बस वहां से आपको हिंट मिल जाएगी। मैक्रो या मेगा का मतलब होता है बिग या लार्ज। इसका मतलब होता है बड़ा, खाने वाला बड़ा नहीं, ठीक है ना। पहला हो गया मैक्रोस्कोपिक, ये तो बहुत आसान है। इसी का उल्टा होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा, जो आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा। मैक्रोस्कोपिक मतलब जिन्हें नेक्ड आई से देखा जा सकता है, विजिबल टू द नेक्ड आई, विजिबल टू द नेक्ड आई, जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है। नेक्ड आई मतलब सिर्फ आंखें, है ना, नंगी आंखें कहते हैं हम। लेकिन हम जब उत्तराखंड गए ना तो ट्रांसफर लेके, तो वैसे तो हमारा गांव वहीं है, लेकिन आपको हैरानी होगी, हमारा गांव दिल्ली से 420 किलोमीटर है। सुनना कितनी, मतलब कहते हैं ना किस्मत क्या होती है। ये उत्तराखंड है मान लो, ये दिल्ली है। दिल्ली से हमारा गांव है अल्मोड़ा में, एक गांव है जैनल। हमारा गांव ये है, दिल्ली से ये है 420 किलोमीटर। अब हमने कहा उत्तराखंड बढ़ेंगे हार्ड जोन, तो हमारे गांव के पास होगा। हमें मिल गया कहीं पे उत्तरकाशी। और आपको हैरानी होगी, हमारे गांव से उत्तरकाशी 460 किलोमीटर है, और जबकि वो जगह से हमारा वो 450 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये लव ट्रायंगल बन गया, ठीक है कि हम ना तो वहां जा सकते हैं ना वो यहां आ सकते हैं, हम बस यहीं जा सकते हैं और वो भी यहीं आ सकते हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक, ठीक। अगला आता है मेगालिथिक। तो याद रखना, लिथ मतलब होता है स्टोन। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। चलो पहला होमवर्क मैं डिफाइन कर देता हूं। देखो, ये होमवर्क आपके काम आएगा। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दुनिया के सारे वर्ड्स पता है, ठीक है ना। मैं बस अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और जो आपके डेफिनेटली काम आएगी। लिथिक एक वर्ड है जिसका मतलब स्टोन है, ठीक है। तो आपको मुझे 2 वर्ड्स बताने जिसमें लिथिक आ रहा हो विद मीनिंग। यू हैव टू टेल मी 2 वर्ड्स विच कंटेन्स लिथिक स्टोन, ओके, विद 2 वर्ड्स, ओके, विद देयर मीनिंग्स, ओके। नाउ मीनिंग भी बताना है, ठीक। ऐसे ही चीजें तैयार होती है, कोरिलेट करना, कोरिलेशन करना। लेकिन अभी आपको समझ आएगा नहीं, जब आप इस सिस्टम से बाहर निकल जाओगे, फेलियर से या सक्सेस से, तब आप सबको बता पाओगे कि यार करना ये था, मैंने कर लिया तो मैं सक्सेस हो गया। और अगर फेलियर हो जाओगे तो कहोगे करना ये था, मैं नहीं कर पाया तो मैं फेलियर हो गया। तो किसी और को ज्ञान बांटने से अच्छा है कि अपनी कामयाबी को एंजॉय करो, ठीक है ना। किसी और को ज्ञान बांटने से अच्छा है अपनी कामयाबी को एंजॉय करो। तो मेगा मतलब बड़ा, स्टोन मतलब तो ह्यूज स्टोन, बड़ा पत्थर। जैसे एक जगह है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, ये आपका जीके का क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत मतलब, हम तो गए थे ना घूमने, मतलब बहुत गजब की चीज है वहां पे ना। पता नहीं, मेरे को तो एग्जैक्टली याद भी नहीं है। पांडव का मंदिर था, सिंगल स्टोन था, मतलब बहुत सारे मंदिर थे। वो कह रहे थे पूरा पहाड़ था, सिंगल पहाड़ को काट काट के बनाया। जैसे मंदिर तो कैसे बनता है, पत्थर के टुकड़े बना बना के, वो पूरे पहाड़ को काट काट के, इसीलिए उसकी स्पेशलिटी है। और आपको हैरानी होगी, वहां पे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, भारत से नहीं दुनिया भर से। वहां पे एक पत्थर है, उस पे सारे भगवानों के बारे में बता रखा है, और वो कितने साल पहले बना हुआ है पता नहीं क्या है। एक है कृष्णा माखन बॉल, एक पहाड़ का क्लिफ है, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, और कहते हैं जरा से उस पर टिका हुआ है, लेकिन इसे कितना भी धक्का दो नीचे नहीं गिरता। तो मैं उसे कह सकता हूं मेगालिथिक, मेगालिथिक। अगला आता है मेगा स्टार। मेगा स्टार, मेगा स्टार होता है वेरी ग्रेट,
मैंने कहा ना मेगा स्टार चिरंजीवी। नेक्स्ट आता है मेगा हर्ट्स। चलो दूसरी चीज मिल गई, देखो एक तो लिथिक वाला पूछा मैंने आपसे, अगला आ गया सॉरी हर्ट्स। तो आपको मुझे बताया हर्ट्स किसकी ऐसा यूनिट है? हाँ मेगा हर्ट्स। मेगा हर्ट्स का मतलब हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजर, रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी को नापे, ठीक है ना। अगला होता है मेगाफोन। देखो नाम से समझ आ रहा है कि मेगा बड़ा, फोन। अब आपको फोन का मतलब लगता है कि बात करना, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये होता है इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट नीडेड टू एम्पलीफाई वॉइस, जो आवाज को बड़ा मतलब एम्पलीफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज होता है। चलो एक और होमवर्क मिल गया कि आपको एम्पलीफाई का मतलब पता चल गया ना, बढ़ाना। एम्पलीफाई के आपको दो सिनोनिम्स बताने। ओहो, एम्पलीफाई के दो सिनोनिम्स बताने, ठीक है ना। अगला होता है मेगापोलिस। मेगापोलिस ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था, क्योंकि मेरे को लगा था पुलिस जैसा कुछ होगा, लेकिन है नहीं। इसका मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। तो इसको कह सकते हो वेरी वेरी लार्ज सिटी कंटेनिंग मैनी सिटीज, मतलब एक बड़ा शहर जिसके अंदर बहुत सारे शहर आते हो, बड़ा शहर जिसके अंदर बहुत सारे शहर आते हो। तो ब्रह्मांड इस सेंस में कहा कि ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ग्रह आते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको थोड़ा थोड़ा सेंस क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि एग्जैक्टली वही वर्ड या वही मीनिंग फॉलो नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। चलो अगला रूट वर्ड जो आपके पास आता है, अगर पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करोगे तो जब ये इंग्लिश वो कैप खत्म होगी आपका नोटिफिकेशन आएगा। यू हैव सो मेनी वर्ड्स टू, जो आपको याद होंगे, दैट दोज यू हैव लर्न विदाउट एनी एफर्ट्स। ओके नाउ अगला रूट वर्ड है अल्टर, या ऑल्टर कहते हैं। ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है ना। और इंग्लिश मतलब लिख लो अदर। तो पहला इससे रूट वर्ड आता है ऑल्ट्रिज्म। स्पेलिंग पता नहीं, शायद सही हो। ऑल्ट्रिज्म, ऑल्ट्रिज्म का मतलब था परोपकारी। ऑल्ट्रिज्म का मतलब है परोपकारी, जो दूसरों की मदद करे, ठीक है ना। तो हम इसे, अच्छा चलो एक और चीज, ऑल्ट्रिज्म, हट, ऑल्ट्रिज्म मतलब परोपकारी, परोपकारी जो दूसरों की मदद करे। अब परोपकारी के सिनोनिम्स, मतलब ऐसे समझे ना, जो इंसान दयालु हो, दयालु भी कह सकते हो इसे थोड़ा थोड़ा, दयालु या परोपकारी, इसके दो सिनोनिम बताने। अगला आता है ऑल्टरनेट। मैं तो इसे अल्टरनेट ही कहता था, लेकिन पता चला ऑल्टरनेट कहते हैं। ये तो समझ आ गया ना ऑल्टरनेट, ये तो मैं बताऊंगा नहीं। अगला आता है ऑल्टरनेटिव, ये भी नहीं बताऊंगा। अगला आता है ऑल्टरेशन, ये वर्ड समझ लो। ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, मतलब बदलना। अगला होता है ऑल्टरकेशन, मतलब कहा सुनी या फिर मौखिक झगड़ा। तो इसे मैंने कैसे याद किया था? मैं इसे ऐसे याद करता था कि मैं देखता था हमारी गली नहीं, सभी की गली में, गली मोहल्ले आपकी जो कॉलोनी होती है उसमें जो भी लड़ाई होती है 99% ऑल्टरकेशन होता है। अरे हम चाहते थे रियल फाइट हो, बिल्कुल घुसे घुसे बजे, लेकिन ऐसा होता नहीं था, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं इन कॉलोनीज मोस्ट ऑफ द फाइट्स आर ऑल्टरकेशन, ठीक है ना। अगला होता है ऑल्ट्रिस्टिक। इसका मतलब होता है इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब जो दूसरों के फायदे के लिए मतलब सोचे या काम करे, ठीक है ना। जैसे आप कह सकते हो, इसके लिए तो मैं बता सकता हूं अगर आप याद करना चाहो, लेकिन आप करोगे नहीं।
जितने एग्री करते हैं बताना। आई, आई मतलब मैं, मेरा नाम लिख देना भाई, ठीक है ना। इज ऑल्ट्रिस्टिक, है ना, बाकी आपके ऊपर है, अपना लिख देना नहीं समझ आ रहा है तो। ओके, अगला अगला एक आता है, इसके हम एक पहले वर्ड पढ़ चुके हैं तो देखते हैं कौन समझ पाता है। पार्टिसिपेट करना है आपने, ठीक है ना। आता है लॉक्यू, लॉक्ट, इसका मतलब होता है स्पीक, मतलब बोलना। तो इसके वर्ड बहुत अच्छे हैं। सबसे पहला सरकम लोक्यूशन, तो इसे कहते हैं इवेसिव स्पीच। इवेसिव स्पीच मतलब घुमा फिरा कर बोलना, घुमा फिरा कर बोलना। देखो मैंने कैसे याद किया था इसे मैं बताता हूं आपको। एक पता है सर्कल, सर्कल से ही एक वर्ड आता है सरकमफेरेंस। तो सरकम का मतलब ये होता है घुमाना, गोल घूमना। तो घुमा फिरा कर बोलना सरकम लोक्यूशन, ठीक है ना। दूसरा सॉली, सॉलिलोक्यू, इसको कहते हैं स्पीकिंग अलोन। स्पीकिंग अलोन, क्योंकि सॉली का मतलब अलोन होता है, सॉली का मतलब अलोन होता है, ठीक है। चलो थर्ड, थर्ड आपके पास आता है इलोक्यूएंस। इलोक्यूएंस इसे कहते हैं परसुएसिव, परसुएसिव स्पीच। इसका मतलब होता है प्रभावशाली, प्रभावशाली भाषण। होता है ना कईयों के भाषण से आपके बिल्कुल ऐसा लगता है आप तो कर देंगे या मर देंगे, उसे कहते हैं इलोक्वेंस। तो आपको जो नेता, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो, जिस नेता को सपोर्ट करते हो, उसके नाम के आगे लगा देना ही इज इलोक्वेंस इन स्पीच, ओके ना। अगला आता है इंटरलोक्यूशन। अगला आता है इंटरलॉक्यूएंस। इंटरलॉक्यूएंस का मतलब होता है कंजर्वेशन, सॉरी कंजर्वेशन नहीं, कॉन्वर्जेशन। कॉन्वर्जेशन तो पता है ना, आपसी बातचीत। मैंने कैसे याद किया, तो वर्ड होता है याद रखना, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा, इंटर मतलब दूसरों से, इंट्रा मतलब अपने आप में। तो इंटर मतलब दूसरों से, लॉकेंस बात करना, तो दूसरों से बात करना को कहते हैं कॉन्वर्जेशन, ठीक है ना। अगला होता है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मतलब होता है इस पब्लिक स्पीकिंग आर्ट, पब्लिक स्पीकिंग आर्ट। मैंने इसे कैसे याद किया था, हमें तो स्टेज फियर बहुत था स्कूल टाइम तक, तो कभी स्टेज में टीचर खड़ा कर देते थे बोलने के लिए, तो हमें तो बहुत दिक्कत होती। तो मैंने याद किया, मैं आई, मैंने अपना नाम लिखा, रवि इज नॉट इलोक्यूएंट। इलोक्यूटेंट हटाओ, रवि क्या लिख रहा हूं, डज नॉट हैव इलोक्यूशन। मेरे पास इलोक्यूशन नहीं है, पब्लिक स्पीकिंग आर्ट नहीं है। और आज बुला लो जहां आप खत्म हो जाओगे, मैं बोलना खत्म नहीं करूंगा, लेकिन वही टॉपिक जो मुझे पता हो। ग्रैंडी लॉक्यूएंस, इसे कहते हैं बॉम्बास्टिक स्पीच। ठीक है ना, यानी कि शब्दों से भरा हुआ भाषण। मतलब आप ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो जो हैवी है, जो अच्छे हैं, जो लोगों को पसंद आने। ये वाला बहुत अच्छा है, कोलोक्यूलिस्ट। ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। क्यों? इसे कहते हैं इनफॉर्मल प्रिवेंट स्पीकर। इनफॉर्मल
स्मॉलर प्रीवलेंट स्पीकर। इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं, सुनते रहना। जैसे मानो फंक्शन हो रहा है, स्टेज पे कोई बोल रहा है, यहां पे जो ऑडियंस बैठी है ये भी अपने आपस में बात कर रही है, तो ऐसी बात जो इनफॉर्मल हो, ठीक है ना, मतलब जो बोल रहा है उसकी बात को कोई ध्यान ना दे। अगला होता है मैग्नीलोक्वेंस। ये हो गया नहीं, इसका मतलब भी वही होता है जो ग्रैंडिलोक्वेंस का होता है। मैग्नी मतलब भी बड़ा, ग्रैंडी मतलब भी बड़ा, ग्रैंड। अगला होता है कोलोक्विया, चुया नहीं कुया, इसे कहते हैं फॉर्मल स्पीच, फॉर्मल कॉन्वर्जेशन। ये वाला वर्ड आपको न्यूज़पेपर में बहुत मिलेगा कि दो देशों के नेता आपस में कॉलोक्विए कर रहे हैं, ठीक है ना, चुया नहीं कुया कॉन्वर्जेशन है, बोलने सॉरी प्रोनाउंसिएशन है, कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो, तो अगर वीडियो समझ आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपके लिए निस्वार्थ कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मैं जब ही कर पाऊंगा जब आप सपोर्ट करेंगे।